मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहित शुक्ला शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं शिक्षा संसार ऑनलाइन परिवार आपके टीचिंग कैरियर को लेकर प्रतिबद्धता पूर्वक कार्य करने वाला एक बेहतरीन मंच है। इधर मैं 2-4 दिनों से आपसे बातचीत नहीं कर पा रहा था। मेरे पास लगातार मैसेज और फोन कॉल्स आ रहे थे कि सर आप कुछ न कुछ बातचीत करते रहा करिए। क्यों? क्योंकि लोगों को यह भरोसा है कि शिक्षा संसार के द्वारा जेन्युइन बातचीत की जाती है। हम शिक्षा को व्यावसायिक दृष्टि से नहीं देखते, ना ही आपसे भ्रामक बातचीत करते हैं। जो भी एथेंटिक सूचना होती है उसको आप तक पहुंचाते हैं। टीचिंग एग्जाम को पास करने के लिए, सफल होने के लिए जो भी स्ट्रेटजी है वो हम आपसे साझा करते हैं। आपको बता दें कि हमारी टीम में जो भी साथी कार्य कर रहे हैं उनमें से कुछ बेसिक में कार्यरत हैं, कुछ प्रोफेसर हैं, कुछ ऐसे हैं जो पीसीएस का मेन और इंटरव्यू वगैरह भी दे रहे हैं। मैंने स्वयं जेआरएफ से लेकर लगभग टीचिंग के सारे एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। तो जब हम टीचिंग एग्जाम को लेकर आपसे बातचीत करते हैं तो पूरे अधिकार के साथ बातचीत करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें शिक्षा विभाग की एक मुकम्मल समझ है। आज भी हम आपसे एक बेहतरीन स्ट्रेटजी के साथ बातचीत करेंगे। अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो निश्चय ही आप सिलेक्शन की दहलीज में खड़े होंगे। बातचीत शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आइए बातचीत शुरू करते हैं। मित्रों, हमारे बीच में कहा जाता है कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जात ते सिल पर पड़त निशान। यह बात 100% सत्य है, लेकिन अभ्यास के साथ साथ सही दिशा में अभ्यास करना भी जरूरी है। हमारी जो तैयारी की दिशा है वह सही हो। जैसे आप जानते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी ने लगभग 300 कहानियां लिखी हैं, लेकिन एग्जाम में अक्सर 12 से 15 कहानियां उनकी पूछी जाती हैं। तो अगर हम 300 कहानियां रटते रहें, पढ़ते रहें, तो हम अपना समय जाया कर रहे हैं। इसलिए हमें सिलेक्टेड चीजें पढ़नी है। तो आइए हम पॉइंट वाइज देखते हैं कि हमें क्या क्या कार्य करने हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि हार्ड वर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क सीखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप अनावश्यक चीजें पढ़ रहे हैं तो आपका जितना मेहनत है वह बेकार ही जाएगी। इसके लिए करना क्या है कि आपको अपना सिलेबस ले लेना है और सिलेबस के साथ साथ पीवाईक्यू सॉल्व करना है और ये देखना है कि किस टॉपिक से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। उस टॉपिक को अच्छे से तैयार करें। जहां से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, जहां से कम सवाल पूछे जाते हैं, उनको आप कम समय दीजिए। लेकिन जहां से 60-70% सवाल पूछे जा रहे हैं उन टॉपिक को आपको ज्यादा समय देना होगा। इसके बाद आपको बता दें कि आपको अपनी क्षमताओं को जांचते रहना है। आप अपनी क्षमता को कैसे जांचेंगे? आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया होगा या कहीं आप किसी कोचिंग संस्थान में पेपर देने जाते होंगे, जो पेपर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं संस्थानों के द्वारा, या आप नहीं जाते, आप घर पे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आपके पास जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको आप हल करते हुए ये देखें कि जो पिछले साल की या लास्ट टाइम की कट ऑफ जो रही है, क्या आप वहां तक पहुंच जा रहे हैं। अगर आप वहां तक पहुंच जा रहे हैं, उससे 2-4 प्रश्न ज्यादा कर रहे हैं, तब आप एग्जाम में निश्चय ही बेहतर कर लेंगे। लेकिन यदि आप कट ऑफ से जो लास्ट टाइम रही है उससे कम कर पा रहे हैं, तो आपको और मेहनत करने की जरूरत है। मेहनत करके आपको पढ़ाई करने की जरूरत है। तो इस तरह आप एग्जाम के माध्यम से, टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपनी क्षमताओं को भी आप परखते रहें। इसके बाद आपको बता दें कि स्टडी मटेरियल के बोझ से आपको बचना है। अमूमन हम करते क्या है कि इस कोचिंग का स्टडी मटेरियल ले आए, उस कोचिंग का ले आए, 2-4 कोचिंग का स्टडी मटेरियल ला करके अपनी मेज पर रख लेते हैं। तमाम प्रकाशन की किताब हम मार्केट में निकले जो हमें दिख रही, मिला करके खरीद के अपने मेज पर रख ले रहे हैं, पढ़ पा नहीं रहे हैं और बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको पढ़ना क्या है। ऐसे में हमको सिलेक्टेड स्टडी मटेरियल अपने पास रखना है। 1-2 किताबें रखें, उन्हीं को बार बार पढ़ें, क्वेश्चन पेपर हल करें, निश्चय ही आप बेहतर करेंगे। और अगर आप स्टडी मटेरियल के बोझ में दबेंगे तो आप आखिरी में कंफ्यूज होंगे, दबाव में आएंगे, तनाव में आएंगे, आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो हमें स्टडी मटेरियल के बोझ से बचते हुए
कम से कम चीजें पढ़नी है, लेकिन उसको कई बार पढ़नी है। किसी विद्वान ने कहा भी है कि आपके पास जितनी किताबें हो उतनी बार पढ़ी हो, तो स्टडी मटेरियल कम हो लेकिन कई बार पढ़ा हो, तो कम समय में आप निश्चय ही बेहतर कर लेंगे। अगर स्टडी मटेरियल कम होगा लेकिन उसको आप कई बार पढ़े रहेंगे तब। इसके बाद आपको क्या करना है, मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट देना है। मतलब आपके पढ़ाई के घंटे भले ही कम हो, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठें तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हल कर लें, मैक्सिमम क्वेश्चन करके आए। इसके लिए ये होगा कैसे, सिलेक्टेड चीजें पढ़ने से। एग्जाम के समय उन्हीं चीजों पे ज्यादा फोकस करें जो परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। आपको विद्वान नहीं बनना, मैं बार बार कह रहा हूं, आपको परीक्षा क्वालिफाई करना है। 4 ऑप्शन आते हैं, उसमें से एक ऑप्शन सही है, उसी में से आपको करना है। आपको विद्वान बनने की जरूरत नहीं है। आप इस तरह से पढ़ाई करेंगे, जब आपके सामने 4 ऑप्शन आए तो उसमें से आप सही विकल्प का चुनाव कर लें। तो सिलेक्टेड चीजें पढ़ें जिससे आप एग्जाम में बेहतर कर पाएं, आपका पढ़ा हुआ एग्जाम में मैक्सिमम चीजें आए जो आपने तैयारी किया है, जो आपने प्रिपरेशन किया है। अनावश्यक चीजें ना पढ़ें, बहुत गौड़ चीजें बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है, उनको आप कम समय भी अगर देंगे तो आपका कार्य चल जाएगा। इसके बाद मित्रों, पेशेंस बनाए रखना है। परीक्षा को लेकर पेशेंस के साथ, जो आपके पास समय है 2 महीने 3 महीने, उनको आप पेशेंस के साथ पढ़ें, धैर्य के साथ पढ़ें। दबाव और तनाव न महसूस करें, आराम से आप पढ़ते रहें, रेगुलर पढ़ाई करते रहें। डिस्ट्रैक्शन से बचें। तमाम आप मोबाइल चला रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, मैसेज आपके पास आ रहे हैं, जैसे मैसेज आए आपने मोबाइल खोल करके देखना शुरू किया और आप 2 घंटे मोबाइल ही चला रहे हैं। तो इस तरह से आपको डिस्ट्रैक्शन से जरूर बचना है। पेशेंस के साथ भी आपको पढ़ाई करना है। पढ़ाई करते हुए मोबाइल थोड़ा सा दूर रख दें, इतना दूर रखें कि आप उसको मैसेज आने पर अपने हाथ से उठा ना पाएं। आप अगर टेबल पे बैठ के पढ़ रहे हैं तो मोबाइल अपने पहुंच से थोड़ा सा दूर रखें, कि जब भी मैसेज आए आपको मोबाइल उठाना हो तो आपको अपनी पढ़ाई वाली जगह से उठना पड़े, तो आप आलस करेंगे, मोबाइल स्पेशली मोबाइल लेने के लिए नहीं उठेंगे। तो इस तरह से आप बच सकते हैं मोबाइल को बार बार देखने से। तो मित्रों, ये कुछ बातें थी, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आप निश्चय ही, मैं इस बात का दावा कर सकता हूं कि समय कितना भी कम हो, अगर आप लगातार पढ़ते रहेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जी हाँ, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। टीजीटी पीजीटी का एग्जाम इतना कठिन नहीं होता। अगर आप निरंतर मेहनत कर रहे हैं तो निश्चय ही आपका सिलेक्शन होगा। टीचिंग एग्जाम को लेकर आपके जो कुछ भी सवाल हैं उनको आप कमेंट सेक्शन में जाकर के लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। हम और हमारी टीम यथाशीघ्र उनका जवाब देंगे। आज के वीडियो में इतनी बातचीत। आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।